गुजरात राज्य के वापी शहर के अंदर डूंगरा गांव के अंदर आज हम एक घर के अंदर आए हैं और वास्तव में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। वो यहाँ जीता जागता उदाहरण आपको दिखाएंगे कि संत आसाराम जी बापू जेल में, और बापू के फोटो, बड़े बड़े फोटो आज भी घर के अंदर लगे हुए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखो, एक यहाँ भी बापू जी का फोटो है, ये भी संत आसाराम जी बापू का फोटो है, और ऊपर भी दोनों तरफ मतलब संत आसाराम जी बापू का फोटो है, मतलब 1 2 3 4 फोटो। और इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे, डाइनिंग टेबल है और यहाँ पर भी बड़ा सा संत आसाराम जी बापू का फोटो लगा हुआ है। मतलब तो ये जीता जागता उदाहरण है कि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। बापू के भक्तों की श्रद्धा नहीं कम हुई, ये प्रत्यक्ष दिखाता है। और ये मंदिर है, ये मंदिर के अंदर भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखो, बड़ा फोटो संत आसाराम जी बापू का यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये प्रत्यक्ष दर्शाता है कि कितने भी आरोप लगे, रात दिन टीवी चैनलों में, मीडिया में रात दिन चला, लेकिन भक्तों की श्रद्धा नहीं तोड़ पाए। तो क्या कारण है वास्तव में, वो जानेंगे। ये परिवार है, डूंगरा गांव में ही रहते हैं, तो पहले उनका परिचय लेंगे। आज आपके घर में आए, डूंगरा गांव के अंदर ही आपका घर पड़ता है, क्या नाम है पहले तो आपका? मेरा नाम नरेश भाई नानू भाई पटेल है और मैं डूंगरा गांव में रहता हूं। नरेश भाई, देख रहे हैं कि लगभग 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े फोटो संत आसाराम जी बापू के। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। आसाराम जी बापू 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी आपने बड़े बड़े फोटो लगाए। क्या कारण है? ऐसा तो क्या मिला है संत आसाराम जी बापू से कि आप लोगों की श्रद्धा नहीं टूट रही है? क्योंकि हमें जो मिला है वो हमें पता है। हमारे गुरुजी से हमको क्या मिला वो हम जानते हैं, हमारा परिवार जानते हैं, हमारे जो साथ में है वो जानते हैं। क्या जीवन में मतलब परिवर्तन आया? बापू से नहीं जुड़े थे, कैसा जीवन था? बापू से जुड़े, क्या परिवर्तन हुआ जीवन? हम बापू से नहीं जुड़े थे तब हम मदिरा पीते थे, मांस खाते थे। हम एक्चुअली में तब मानव थे ही नहीं, मनुष्य देह मृगास चरंती, यानी कि मनुष्य रूप में पशु समान ही हमारा जीवन था। आज हम दानव से मानव बन गए। हमारे मुख में कभी हमने भागवत गीता देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। आज हमारे मुख में भागवत गीता के श्लोक याद हैं। मया सक्त मना पार्थ युगम जन्म दास रहे असंसम समग्र माम यथा याज्ञसि तुच्छ ज्ञानम तेहम सवि ज्ञानम इदम वश्याम्य शेषतः अज्ञात्याम नेहम व अनज्ञात्यम वशिष्यते। ये गुरु जी की कृपा से हमें मिला है। हमारा अनुभव बड़ा है कि वो लोग कहते हैं वो बड़े हैं, हमारा अनुभव बड़ा है। मीडिया तो कुछ भी बोले, मीडिया की बात थोड़ी हम सुनेंगे। ऐसे कितने सालों से मतलब जुड़े हुआ आप लोग? मैं 22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब पहले सब व्यसन करते थे? पूरा हमारा परिवार पूरा टोटल पहले व्यसन करते, मांस मदिरा मच्छी सब कुछ खाते पीते थे हम लोग। ऐसा राक्षस की तरह हमारा जीवन था पहले। जब से बापूजी के द्वार पे हम गए और बापूजी से हमने दीक्षा ली, तब से हमारा जीवन क्या पता कौन से जन्म के पुण्य हमारे ये कर्म हमारे आगे आ गए और हम ये धार्मिक के रास्ते पे चल गए। तो वास्तव में मतलब देखना चाहिए, जीता जागता उदाहरण है। मतलब कि संत आसाराम जी बापू ने कईयों का जीवन परिवर्तन किया, कईयों की शराब छुड़ाई, कईयों के व्यसन छुड़ाए। तो कम से कम बापू को इस ग्राउंड के ऊपर भी सरकार जमानत दे बापू को, और बापू की रिहाई होनी चाहिए इस ग्राउंड के ऊपर। क्योंकि आप व्यसन करते थे, परिवार वाले भी थक गए होंगे कि भाई व्यसन छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ये मत करो, बुरे काम मत करो, लेकिन आदमी नहीं छोड़ता है। लेकिन बापू के यहाँ गए, आपका जीवन परिवर्तन हो गया। हमारे माँ बाप कहते थे कि हमारे बच्चे कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे। जब से बापूजी आए तब से हमारे माँ बाप बोलते, हमारे सिर पे हाथ रख के कहते थे कि बेटे तुम्हारे जैसे लड़के पाकर हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। ये हमारे माँ कहते, हमारे पिताजी कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? हमारे गुरुदेव की वजह से, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की वजह से ये हमारा जीवन ये परिवर्तन हुआ है। और जो मीडिया कहती है उसकी बात हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। जहाँ बापूजी कहते हैं कि वहाँ कुटिया में ऐसा हुआ है, मगर कुटिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बापूजी अकेले रह ही नहीं सकते कुटिया में, क्योंकि जहाँ बापूजी अकेले रहते उसके 4 कदम पे 50 लोग रहते, 50 साधु, उसके और बाहर
100 हजारों की भीड़ रहती है। ऐसा एक भी अवसर नहीं होता, 10 मिनट का भी अवसर नहीं होता है कि वहाँ बापूजी अकेले रहते हैं। ये सरासर गलत है। ये मतलब पूरा परिवार है आपका? हाँ, ये हमारा पूरा परिवार है। बस ये बच्चे हैं और ये हमारी धर्म पत्नी है, ये भी सेवा करती है। पहले सेवा नहीं करते थे, पहले बस सब मांस मटन मच्छी उसी में जानते, यही हमारा जीवन है और इसी से आगे बढ़ते हैं। फिर बताया भाई ने, मतलब टोटली व्यसन करते थे आप लोग भी, मतलब मांस और सब खाते थे, तो कैसे जीवन परिवर्तन हुआ? ऐसा तो क्या मतलब बापू के सत्संग में गए, बापू के पास ऐसा तो क्या खजाना मिला कि सारे व्यसन छूट गए? पहले तो हम लोग इधर शादी करके आई ना, तो मुझे ससुराल में तो सब लोग ऐसे ही थे। बाद में 2 साल के बाद में इधर डूंगरा आश्रम में मैं गई, तब मुझे बापू मिला। उसके 2 साल के बाद मैंने दीक्षा ली थी बापू से। 20 साल हो गए, आज 20-22 साल हो गया, तब से दीक्षा ली। रोज़ आश्रम जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ। आप कितने सालों से मतलब जुड़े हो? 22 साल अच्छा, आप भी हो 22 गए। साल हाँ, तो जब 22 सालों से आप जा रहे हो, आप भी एक महिला हो, तो वहाँ जाते हो, क्या कभी कुछ गलत देखा कि बापू के द्वारा, आश्रम के द्वारा गलत होता है जो आरोप लग रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। आज तक हम लोग ने कभी नहीं देखा आश्रम में। सरासर झूठ है, बापू के लिए वो बोलते, हम लोग यकीन नहीं करते हैं वो सब। दुनिया का काम है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम खुशी से उसको सिर पे उठाए जाते हैं। हमारा यही काम है, भक्ति में आगे बढ़ो और दूसरे को आगे बढ़ाओ, हमारा भला और सबका भला चाहो, ये हमारे गुरुदेव कहते हैं। ये आपकी लड़की है? हाँ। बहन, आप भी आश्रम जाते हो, ये जो आरोप लग रहे हैं, कभी वो ऐसा कुछ गलत देखा क्या आश्रम में? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा हमने। मैं खुद 15 सालों से इनके साथ जाती हूँ, आज भी जाती हूँ। क्या मिला, मतलब वास्तव में वहाँ से क्या सीखने को मिला? आप 15 सालों से जाते हो, क्या सीखने को मिला वहाँ से? एक शांति, और जो इन संसार की वासनाओं से जो शांति मिलती है वो आश्रम में जाके मिलती है। मतलब आज भी मतलब फोटो लगाए हैं तो रिश्तेदार आते होंगे, सब तो आसाराम जी बापू के भक्त नहीं होंगे, तो क्या सोचेंगे लोग, क्या बोलेंगे? संकोच नहीं होता है क्या? हाँ, आते कहते हैं कि अभी भी तुम लोगों ने अभी भी नहीं सुधरे। बाद में उन लोग को कहता हूँ, थोड़ा बैठाता हूँ, थोड़ी मीठी बातें करता हूँ और थोड़े बापूजी के ज्ञान की बातें करता हूँ, तब कहते हैं नहीं, सही, तुम्हारे बापूजी सही हैं और हमारी सोच है, हम जो सोचते हैं वो गलत है, ये मानते हैं। और हमारे साथ में वो आश्रम में भी आते हैं, उनका आश्रम में भी दर्शन करवाता हूँ, वड़ बादशाह के प्रदक्षिणा भी करवाता हूँ और खुशहाल होकर जाते हैं। कई ऐसे धर्म वाले हैं, मोक्ष मार्गी वाले हैं, स्वामीनारायण वाले हैं, बापा सीताराम वाले हैं, बहुत आते और बहुत खुश होते हैं हमारे साथ कि वाह, तुम्हारे गुरुजी धन्य हैं, हम लोग ने जो सुना वो कहा, वो बोलता वो गलत है। और ये बात जब हमने दीक्षा ली, हमारे पीछे हमारे जो परिवार है, हमारे दोस्त लोग हैं, कम से कम मैंने 100 लोगों को दीक्षा दिलाई। आज 100 लोगों में से एक साधक ऐसा नहीं है कि वो टूटा है, और वो मजबूत हुआ है कि हमारा जीवन भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस भैया ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम तो ये कहते हैं, हमारे हृदय में हमारे बापूजी है, जहाँ मुंह फेरे वहाँ हमारे गुरुदेव हमको दिखते हैं। यही हमारी लोगों से अपील है कि आप भी थोड़ा सोचो, अपनी बुद्धि भी लगाओ कि ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। और क्या मांग करोगे सरकार से, क्या मांग करना चाहोगे? सरकार से यही हम मांग करते हैं कि सरकार अब तो सुधर जाओ, अब तो जागो, कोई निर्दोष को इतना मत सताओ कि प्रकृति प्रकोप करे, उसके पहले आप जाग जाओ। आप लोग को क्या हो गया है, इतने सालों से कारागृह में रखा हुआ है, अब तो सुधर जाओ। हमारे प्राण भी निकल जाए, प्राण का एक एक कतरा भी कहेगा, हमारे ब्लड में जो बह रहा है वो बापू की देन है, उसी का ज्ञान है, उसी का रस है। हम तन मन धन से बस गुरु जी की सेवा करते और गुरु जी के ही रहेंगे। तो आपने देखा गुजरात राज्य के वापी शहर के अंदर डूंगरा गांव आता है, डूंगरा गांव के अंदर ही भाई का घर है, और देखा 5-6 बड़े बड़े संत आसाराम जी बापू के फोटो आज भी लगे हैं, क्योंकि संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि रात दिन
टीवी चैनलों में चला, पेपरों में लिखा, लेकिन भक्तों को श्रद्धा नहीं तोड़ पाए। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और आज भी संत आसाराम जी बापू को ये भक्त निर्दोष मानते हैं और संत आसाराम जी बापू को आज भी ये लोग भगवान मानते हैं। और लगातार सरकार से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजन के साथ नीरज ठक्कर, वापी शहर डूंगरा से रफ्तार न्यूज़।